बीते लोकसभा इलेक्शन के पहले से ही देश भर में तमाम मुद्दों के साथ एक ये राजनीतिक मुद्दा भी राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ था कि आखिर जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का अगला और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो कौन होगा और कब तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकेगा। ये पेच एक लंबे समय से फंसा आ रहा था, पर अब एक ऐसी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। अब ऐसी जानकारी है कि बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में ही बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। बीजेपी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में कई अहम कारणों से अब तक देरी हुई है, जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आरएसएस से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया है। अब ऐसी जानकारी है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी और आरएसएस लीडर्स ने कम से कम 100 छोटे बड़े नेताओं से संपर्क साधा है। इस पूरे मामले को लेकर अभी भी गहन मंथन जारी है। इससे पहले माना जा रहा था कि 15 अगस्त तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह से इसमें देरी हो गई। लेकिन अब नए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सीनियर केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व पार्टी प्रमुखों और आरएसएस से जुड़े सीनियर लीडर समेत अन्य लीडर्स के साथ इस बारे में चर्चा पूर्ण कर ली गई है कि उनके हिसाब से पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हुई देरी के पीछे एक वजह आगामी 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी ने ये सोचा नहीं था कि अचानक से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो जाएगा और फिर उपराष्ट्रपति के लिए नाम तय करना पड़ेगा। एनडीए ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है, जबकि विपक्षी ब्लॉक इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन भरा है। आंकड़ों की माने तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। पार्टी के संविधान के हिसाब से सभी राज्यों में कम से कम 19 राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष को चुना जाना जरूरी है, लेकिन बीजेपी ने इससे कहीं ज्यादा राज्यों में अपने अध्यक्षों को चयनित कर लिया है। बता दें कि पिछले महीने तक कई राज्यों को नए बीजेपी अध्यक्ष मिल चुके हैं। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली समेत कई बड़े राज्यों के अध्यक्ष चुने जाने बाकी हैं। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो कि साल 2020 की शुरुआत से पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के समय उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। अभी तक चर्चा थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की रेस में टॉप 3 नामों में जो नाम शामिल है वो नाम मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव का है। इसके अलावा 4 नाम और धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, सुनील बंसल और रघुवर दास का भी चर्चा में बना हुआ था, जिसके बाद चर्चा आई कि बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट किसी महिला नेत्री को बनाया जा सकता है। 6 नाम निकलकर सामने आए। पहला निर्मला सीतारमण का, दूसरा वंथ्री श्रीनिवासन का, तीसरा डी पुंडरेश्वरी का, चौथा वसुंधरा राजे सिंधिया का, 5वां तमिलिसाई सौंदर्य राजन का और छठा स्मृति ईरानी का। मेल और फीमेल ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी बिहार का चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ना चाहती है। बता दें कि मौजूदा बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन उनके कार्यकाल को जून 2024 तक पार्टी के शीर्ष कमान ने बढ़ा दिया था। फिर एक बार पार्टी के शीर्ष कमान ने उनके कार्यकाल को बढ़ाया है और अभी मौजूदा दौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही बने हुए हैं। लेकिन अब वो वक्त आन पड़ा है जब बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर लेना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर खास तौर से इसलिए भी ध्यान दिया गया है कि आरोप है कि जगत प्रकाश नड्डा संघ यानी आरएसएस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, वो सरकार की कठपुतली बनी रही। संघ के नेतृत्व को नड्डा की ये टिप्पणी भी अखरी कि अब बीजेपी सशक्त है और उसे संघ की जरूरत नहीं। बीजेपी की तरफ से मनोज सिन्हा, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के नाम संघ को भेजे गए बताए जाते हैं, लेकिन संघ ने सहमति नहीं दी। संघ की तरफ से प्रस्तावित संजय जोशी के नाम पर इधर रजामंदी नहीं। तभी तो संघ प्रमुख ने नागपुर में नेताओं के 75 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने की मोरोपंत पिंगले की सलाह को दोहराया। बीजेपी ने 2014 के बाद आडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा था। सितंबर में मोदी और भागवत दोनों 75 के हो जाएंगे। इस दबाव को भी संघ की अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।